ओके, तो मैं फिल्टर वाला फंक्शन तो लगा चुका हूँ यहाँ पे। अब मेरे को ना सर्च वाला फंक्शनलिटी लगाना है यहाँ पे। यहाँ पे एक सर्च बॉक्स होगा, बटन होगा, सर्च करेंगे। उसके बाद फिल्टर एक प्राइस से भी कर देंगे। अभी पहले तो सर्च वाले से देखते हैं कि प्रोडक्ट को हम सर्च कैसे कर सकते हैं। अब अगर फंक्शनैलिटी कोई भी लगानी है ना, तो उससे पहले सोचा करो हम कर कैसे सकते हैं। पहली बात तो मुझे एक इनपुट बॉक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। उस पर जैसे ही मैं लिखूँ, जैसे लैपटॉप लिखूँ, तो लैपटॉप कैसे सर्च होगा बताओ। पहले तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसको हाइड करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हाइड कर दो। और फिल्टर प्रोडक्ट, इसको भी हाइड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम सर्च की फंक्शनलिटी लिखते हैं। पहले तो चाहिए मेरे को एक इनपुट बॉक्स, राइट। ओके, तो हम पहले एक इनपुट बॉक्स बना लेते हैं। ये इमेज है, इमेज के यहाँ पे एक फिल्टर वाला कहाँ है, फिल्टर प्रोडक्ट यही है ना। इसके नीचे बना लेते हैं। यहाँ पे बना ले। ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं। एक डिव के अंदर मैं बोलता हूँ कि एक भाई इनपुट बॉक्स लो। ठीक है, ओके ले लिया। प्लेस होल्डर क्या लिखते हैं, सर्च आइटम आ गया। ओके, इसको थोड़ा एक बॉर्डर देते हैं। अच्छा, प्लेस होल्डर में लिख दिया मैंने। क्लास नेम, ठीक है, बॉर्डर दिख रहा है। ओके, टेक्स्ट ब्लैक कर देते हैं भाई, ताकि दिखे भी तो। दिखाई नहीं दे रहा वैसे भी। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो सर्च दिखाई तो दे रहा है वैसे। अभी क्या करते हैं, ओके, इसको सेंटर में लेके आते हैं, राइट। क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर लिखते हैं। ओके, आ गया। मार्जिन टॉप से 3 दे दो भाई। ओके नाइस। इसके अंदर थोड़ा पैडिंग वैडिंग दे देते हैं। हाँ, अब थोड़ा सही दिख रहा है, यहाँ पे कुछ सही टाइप करे। ठीक है, अब देखो, पहली बात अब सोचेंगे कैसे, लॉजिक कैसे सोचेंगे कि जैसे मैं की प्रेस करूँ तो कहाँ जाए, ये कहाँ जाए, इसके अंदर जाए, राइट। जहाँ भी प्रोडक्ट है वहां से इसे ढूंढ के लाए और सर्च करके दिखाए। एक तो पहली बात तो फिल्टर लगाना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, फिल्टर ही तो कर रहे, प्रोडक्ट को फिल्टर ही तो कर रहे, राइट। तो एक काम करते हैं, पहले तो इस पे लगाएंगे ऑन चेंज। ठीक है, लगाते हैं फिर ऑन चेंज। इनपुट बॉक्स गया कहाँ, हाँ यहाँ पे लगाओ। पहली बात तो ऑन चेंज, यहाँ पे क्या लगेगा, हैंडल सर्च आइटम। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं डिफाइन। यहाँ पे लिख दूँ सर्च प्रोडक्ट। ठीक है, हमें यहाँ पे एक इवेंट मिलेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक अगर इवेंट लिखूँ और मैं क्या बोलूँ इसको, एक क्वेरी इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसके अंदर देखते हैं आ क्या रहा है, राइट। कंसोल कर ले इसको, कंसोल डॉट लॉग ई क्वेरी, सॉरी। ओके, क्वेरी, चलो ठीक है। कंसोल में चलो, क्लास डिड यू मीन क्लास नेम। अच्छा, यहाँ पे भी है क्या कुछ, सर्च कर लेते हैं एक बार। क्लास है तो ये सही यार। इसको एक काम करो, रिप्लेस कर दो क्लास नेम से। सब पे रिप्लेस कर दो। ठीक है, हो गया ये। अभी कोई और दिक्कत भाई?
ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की प्रोप्स। ओके, आ गया। इंडेक्स दे रखा है ना, एक काम करो, इसको हटाओ, यहाँ पे एक की दे दो। की में क्या लिखेंगे, ऑल आइटम्स डॉट आईडी, क्योंकि है उसके पास आईडी पहले से। ओके, और कुछ इशू है भाई तुझे? ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब सर्च करके देखते कंसोल में आ क्या रहा है। ओके, आ रहा है जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ, राइट। अब जो सर्च कर रहा हूँ उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब देखो इससे जो भी सर्च कर रहा हूँ उसको इससे कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। कंपेयर तो कर लूंगा, ठीक है, लेकिन इसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा कहीं पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि स्टेट लेना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट लो, पहले स्टेट लेते हैं और उसको स्टोर कराते हैं जो भी हम सर्च करेंगे, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे ले लो सर्च, इसके अंदर क्या लेंगे, स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर इसको मुझे सेट करना है ना, तो इसको कॉपी करो, यहाँ पे जाओ, कहाँ गया भाई, यहाँ पे जाके इसको कर दो पेस्ट। क्या अब इसके अंदर ये सेट हो जाएगा, क्या बोलते हो? ठीक है, अगर तुम बोलते हो सेट हो जाएगा उसके अंदर, तो हम कंसोल कर लेते हैं एक बार कि सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सर्च आइटम, ठीक है। ओके, नाइस, देखते हैं होता है कि नहीं होता। ओके, यहाँ पे देखो हो तो रहा है, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ हो रहा है। ओके, इनपुट बॉक्स कहाँ गया? ओके, अब यहाँ पे एक वैल्यू इनपुट बॉक्स में, यार वैल्यू कहाँ गया? हैंडल सर्च है ना, यहाँ पे हमें वैल्यू भेजना पड़ेगा, क्या, सर्च आइटम वाला, राइट। जो भी हम सर्च करें, ऑन चेंज हैंडल सर्च आइटम, ठीक है। ओके, नाइस। अभी इसको कंसोल करते हैं और देखते हैं हमारे पास वैल्यू आता है कि नहीं। ठीक है, आ रहा है। ओके, एक स्टेट में भी मैंने, अब इसको, ये आ रहा है, इसको हटाओ यहाँ से। तो जो भी इस क्वेरी के अंदर मैं सर्च कर रहा हूँ उसको मैंने सेट सर्च आइटम के अंदर डाल दिया। ये सर्च साइट आइटम कहाँ चलेगा, यहाँ पे। यहाँ पे जो भी मान लो मैंने लिखा आईफोन लिखा, तो इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर आईफोन लिखा है तो इसको गेट कैसे करेंगे, इसके थ्रू, राइट। ओके, नाइस, अब इसके थ्रू गेट करेंगे, इसको अभी याद रखना, ठीक है। अभी मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे आके अब देखो मेरे को सर्च करना है, मान लो वहाँ पे मैंने आईफोन लिखा, इसके अंदर आईफोन चला गया, ठीक है। अब आईफोन को इससे इसके साथ मेरे को मैच करना है, इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ। ये क्या है, ये है टाइटल, ठीक है। तो इस वाले सेक्शन में जाएंगे पहली बात तो, ठीक है, इस वाले सेक्शन में जाएंगे। अब हमें फ़िल्टर करना है, राइट। फ़िल्टर करना है तो फ़िल्टर किस पे लगाया था, अगर तुम्हें याद हो तो हमने किस पे लगाया था, ओरिजिनल प्रोडक्ट पे लगाया था, राइट। इसको करो यहाँ पे, तो अभी आएंगे हम और यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक तो पहले तो इसको स्टोर कर लेता हूँ किसके अंदर, सर्च आइटम, सर्च प्रोडक्ट लिख देता हूँ। अब किस पे लगाऊंगा मैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट पे फिल्टर लगाता हूँ, ठीक है। उसको बोलता हूँ भाई, अगर, एक काम करो, पहले तो तुम अपने आइटम से लेके आओ, सर्च फिल्टर। ओके, अब मैं क्या बोलता हूँ कि अगर सर्च आइटम डॉट, क्या ढूंढना है मुझे इसके अंदर, टाइटल, ठीक है, टाइटल, अगर वो इंक्लूड्स है इसके अंदर, सर्च आइटम, क्योंकि इसी के अंदर हमने स्टोर किया ना, तो तुम उसको क्या करो, इस सर्च प्रोडक्ट के अंदर आ गया ना, तो तुम क्या करो, उसको सेट कर दो, सेट ऑल प्रोडक्ट के अंदर क्या करो, तुम उसको सेट कर दो, सर्च सर्च प्रोडक्ट,
इसके अंदर तुम सेट कर दो। समझ में आया कि नहीं? क्या बोला मैंने? देखो, मैंने बोला कि एक ओरिजिनल प्रोडक्ट के अंदर जाओ, उसमें फ़िल्टर लगाओ। फ़िल्टर में क्या करना है? जो भी सर्च आइटम है पहले तो उसको लेके आओ। ये कुछ भी नाम दे सकते हो आप। उसमें जाओ और उसमें टाइटल ढूँढो पहले तो। टाइटल में इंक्लूड्स में जाओ और उसमें सर्च करो कि भाई सर्च आइटम में जो हमने लिखा है ना, उसके इसके टाइटल के अंदर सर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा। सर्च फ़िल्टर में जाओ, टाइटल के अंदर जाओ। टाइटल में आईफ़ोन के अंदर गया, मतलब कई, मतलब सारे के अंदर चला गया, टाइटल उसने छाँट लिया। उसके बाद इंक्लूड्स देखो कि भाई सर्च आइटम में जो मैंने सर्च किया है ना, सर्च आइटम कहाँ है? यहाँ पे। यहाँ पे मान लो मैंने आईफ़ोन सर्च किया, तो आईफ़ोन और ये टाइटल मैच कर जाते हैं। मैच कर जाते हैं तो तुम एक काम करो, सेट ऑल प्रोडक्ट के अंदर जाओ। कहाँ रहा? सेट ऑल प्रोडक्ट कहाँ है? सेट, ये रहा। सेट ऑल प्रोडक्ट के अंदर जाओ और इसको अंदर स्टोर कर दो। अब स्टोर कर देगा तो देखो, इसी से हम मैप करा रहे हैं ना। अगर ऑल प्रोडक्ट से ही तो मैप करा रहे हैं, देखो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट से मैप करा है, तो यहाँ पे वो मैप करके दे देगा। अब देखते हैं सर्च करता है कि नहीं। यहाँ पे मैंने आईफोन लिखा, आईफोन। अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है, देखो ये नाम मैं सेम लिखता हूँ, आईफोन 9। देखना, आई कैपिटल लिखूंगा, फोन आई स्मॉल लिखूंगा, आई स्मॉल लिखा, फोन कैपिटल लिखा, देखो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब मान लो कोई आया, उसने आई कैपिटल लिख दिया, पी कैपिटल लिख दिया। अब जहां जहां इसे मिलेगा वो तो कर देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? टाइटल को एक तो लोअर केस में बदल दो भाई, टू लोअर केस में बदल दो पहली बात तो। और ये सर्च आइटम है ना, इसको भी लोअर केस में बदल दो, दोनों को। या तो लोअर केस में बदल दो या फिर अपर केस में बदल दो, तुम्हारी मर्जी है। लोअर केस। अब सर्च करते हैं, देखो आईफोन आ रहा है। चलो देखो, कैपिटल, कैपिटल में कर लो, फिर भी आएगा। समझ गए ना? तो यहाँ पे चाहे स्मॉल में करें, देखो स्मॉल करता हूँ, फिर कैपिटल करता हूँ, फिर स्मॉल कैपिटल करता हूँ, फिर स्मॉल करता हूँ, तो भी सर्च में आएगा। ठीक है, क्योंकि टाइटल को और जो सर्च आइटम को वो मैंने कैपिटल में बदल दिया है। देख लो, ये तो हो गया बस। सर्च मैंने कर दिया फंक्शनैलिटी। अब बताओ आगे क्या करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं। मान लो यहाँ पे बटन हो सर्च आइटम का, राइट। यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रोडक्ट को सर्च किया, मतलब लिखा, उसके बाद बटन पे क्लिक किया, तब जाके ये प्रोडक्ट शो हो। ऐसा करना है। तो पहले तो एक तो बटन बना लो। इस मैप वाला कोई काम है? हमें प्रोडक्ट कैटेगरी, इसका भी कोई काम नहीं है। नहीं, इसका तो काम है, इसका कोई काम नहीं है अभी तो। सेक्शन, ताकि छोटा हो जाए ना, इसको भी हाइड करो। ठीक है, अभी सही लग रहा है। हमें चाहिए क्या? ये सर्च वाला आइटम चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं एक बटन बनाता हूँ। अब इस वाले बटन पे क्या करना पड़ेगा? हमें ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा। तो पहली बात तो तुम ऑन क्लिक लगा दो भाई। लगा दिया। इस पे लिखो हैंडल सर्च, हैंडल सर्च नहीं, हैंडल सर्च, यहाँ पे लिखो सर्च या फिर हैंडल सर्च बाई बटन, ये भी लिख सकते हैं। देखो अभी तो नाम मैं कुछ भी दे रहा हूँ, कोई नहीं, बाद में चेंज कर लेंगे। अरे कहाँ गया? कॉपी करो और यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेते हैं। अब देखो हैंडल क्लिक, इससे क्या होगा? इस पे जैसे क्लिक करूंगा ये शो होगा, राइट। तो इसको क्या करना है? बस कुछ नहीं करना, जो ये सर्च, इस वाले सेक्शन को ना कॉपी करो, कंट्रोल एक्स करो और यहाँ पेस्ट कर दो। अब देखो, देखो अब हुआ क्या, हुआ क्या? काम तो सेम ही कर रहा है ना, बस यहाँ पे हम जैसे बटन क्लिक कर रहे थे, मतलब की प्रेस कर रहे थे तो सर्च करके आ रहा था। अब बटन ऑन क्लिक लगाएंगे, ऑन क्लिक लगा दिया, बटन पे जैसे ही
ऑन क्लिक करेगा जब काम करेगा ये। तो एक बार चल के देखिए काम करता है कि नहीं। मैं आईफोन लिखता हूँ यहाँ पे और सर्च करता हूँ, देखो आ गया। चलो ठीक है, लैपटॉप लिखता हूँ। हाँ, लैपटॉप लिखता हूँ, लैपटॉप आ गया देखो। सोनी, सोनी नहीं है क्या कुछ? नहीं है भाई, सोनी वोनी नहीं है। यहाँ पे जैसे कुछ प्रोडक्ट नहीं आएगा उसके लिए भी हम लिखेंगे कि भाई नो प्रोडक्ट फाउंड, राइट। वो भी काम करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो और क्या सर्च कर सकते हैं इसके अंदर। स्किन केयर सर्च करते, स्किन। हाँ आ तो रहा है, चलो ठीक है, सब कुछ काम तो कर रहा है। अब देखो ऑन चेंज की हमें ज़रूरत नहीं है वैसे में भी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस हैंडल सर्च आइटम को एक काम करते, देखो ऑन चेंज जहाँ लिखा है ना, मैंने इसको लिख देना है बस, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, तो जहाँ भी ऑन चेंज लिखा है ना उसको मैं, कहाँ है यहाँ पे, यहाँ पे क्या एक इवेंट दूंगा उसे, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलूँगा कि भाई इस सर्च आइटम में जाओ और वहाँ तुम क्या करो, वहाँ तुम भेज दो इवेंट डॉट टारगेट डॉट, जो तुम्हारी वैल्यू है डायरेक्ट भेज दो, ठीक है। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से सर्च आइटम में जाएगा। कहाँ गया सर्च आइटम, सर्च आइटम में गया, यहाँ पे स्टोर हो गया, सर्च आइटम से हमने फिल्टर कर दिया। तो अब हमारे इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, सिंपल सी बात है। देख लो अब, स्किन लिखता हूँ मैं, सही है, काम कर रहा है ना, सब कुछ काम कर रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं लिखता हूँ हैंडल सर्च आइटम। देखो अब इसकी स्टाइलिंग और स्टाइलिंग कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी हम मेन तो फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हैं, राइट। तो उसी पे काम कर लेते हैं, ओके। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि यार एक प्राइस वाला बटन हो, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम सेट करके यहाँ पे एक बटन हो, उस पर क्लिक करो तो प्राइस के हिसाब से फिल्टर हो जाए, ठीक है। ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। मैं क्या बोलूँगा, एक इनपुट बॉक्स यहाँ लेता हूँ, एक यहाँ लेता हूँ इनपुट बॉक्स, और एक बटन लेता हूँ। पहले तो ये काम करते हैं। ठीक है, देखो स्टाइलिंग मैंने कर दी है यहाँ पे, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। इन दो इनपुट बॉक्स लिया, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वैल्यू का। अभी वैल्यू हम एक, देखो इस वैल्यू को स्टोर करना है, किसी स्टेट में स्टोर करना पड़ेगा, उसी से कंपेयर करेंगे ना। तो इसको एक काम करते हैं, स्टोर में स्टेट में एक स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं मिनिमम, मिनिमम प्राइस, स्ट्रिंग ले रहा हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे नंबर में। अभी यहाँ पे लिखता हूँ मैं मैक्स प्राइस। देखो दो स्टेट ले लिया। अब इस स्टेट को मैं क्या करता हूँ, इस स्टेट के अंदर स्टोर करा ला नंबर। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इनपुट में, इसको पहले, इसको तो बंद करो, हाँ। इनपुट में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सेट मिनिमम प्राइस कर दिया। इवेंट और वैल्यू के अंदर क्या लिखेंगे, मिनिमम प्राइस, ठीक है। सेम यहाँ पे भी कर लेंगे, ओके। वैल्यू सेट हो गया। एक काम करते हैं, अब इस हैंडल की जगह क्या लिखते हैं, हैंडल प्राइस फिल्टर, हैंडल प्राइस लिख लेते हैं बस। अब इसको कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर काम करेंगे जो भी करना है। और देखो फिल्टर फंक्शन किस पे लगाएंगे, मतलब हैंडल प्राइस फंक्शन किस पे लगाएंगे बताओ।
अरे देखो जैसे इसको किया है ना, सेम टू सेम ऐसे ही तो करना है, थोड़ा बहुत चेंजेस करना है बस। बताओ कैसे करेंगे? सोचो, थोड़ा बहुत सोचोगे जब तो होगा काम। कुछ भी लॉजिक लगा रहा ना, उससे पहले सोचा करो यार। हाँ, ये वाला फंक्शन चलो ऐसे किया है मैंने, तो इसकी तरह ही तो होगा, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं। तो पहली बात, हम फिल्टर फंक्शन किस पे लगाएंगे, मतलब ये हैंडल प्राइस वाला फिल्टर फंक्शन किस पे लगाएंगे? ओरिजिनल प्रोडक्ट पे हमेशा से लगाते आ रहे हैं, राइट। और इसको मैं स्टोर कर लूँगा किसके अंदर? प्राइस फिल्टर, क्या लिखो इसको? फिल्टर प्राइस। ठीक है, फिल्टर प्राइस लिख देते हैं, फिल्टर प्राइस। और ओरिजिनल प्रोडक्ट के अंदर हमें लगाना है फिल्टर। ठीक है, अब इसमें लगाते हैं, क्या बोलूँ इसको? प्राइस आइटम लिख देता हूँ। अब जो भी हम इनपुट बॉक्स में लिखेंगे ना, इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर, इसी से तो कंपेयर करना है। तो हमें चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? ये मिनिमम प्राइस चाहिए और ये मैक्सिमम प्राइस चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लेके आते हैं, एक काम करते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ एक उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसके अंदर मिनिमम के अंदर मिनिमम लिखता हूँ, और इसके अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ, क्या नाम, मिनिमम प्राइस। इसको स्टोर कर लिया, और ऐसे ही मैक्स को भी स्टोर कर लेंगे। स्टोर कर लिया। अब इसको मैं बोलता हूँ ना, देखो इसको बोलता हूँ मैं पार्स फ्लोट। इससे क्या होगा, ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्स फ्लोट। और यहाँ पे पार्स फ्लोट जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। जैसे स्ट्रिंग में ले रखा है ना मैंने, यहाँ पे मान लो 50 मैंने लिखा, तो इसको ये नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कर दिया नंबर में कन्वर्ट, और इससे अब कंपेयर करेंगे। तो अब कंपेयर कैसे करेंगे, देखो कैसे बोलता हूँ कि भाई देखो, प्राइज आइटम में पहले तो जाएगा फिल्टर से, ओरिजिनल प्राइज आइटम में जाएगा, और उसमें से प्राइज को ढूंढेगा। पहले कैसे ढूंढेगा? मान लो मैं गया प्राइज, अरे यार, प्राइज आइटम के प्राइज में जाओ, ठीक है। और अगर देखो, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बताता हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए ना, तो एंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं फिर से लिखूंगा प्राइज आइटम डॉट प्राइज, और यहाँ पे देखो मैक्सिमम के लिए क्या लिखेंगे? लेस देन किसके इक्वल टू? मैक्स, इसके इक्वल हो जाए, ठीक है। और यहाँ लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम। ये होना चाहिए कंडीशन। ये कंडीशन क्या हो, क्या समझ में नहीं आया ना? कंडीशन नहीं आया होगा, पता है मेरे को, कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखो मान लो तुम एक एक प्रोडक्ट है, मैं उसको सर्च करने वाला हूँ। तो मैं पहले पूछूंगा कि भाई मैं डालूंगा मिनिमम प्राइस 100 और मैक्सिमम प्राइस 500। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मिनिमम, और ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम। फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे जाओगे तो ऐसे डालोगे ना, ठीक है, ओके। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ कि इसके बीच का ही प्रोडक्ट चाहिए ना मुझे, जो 100 और 500 के बीच में हो। तो इस मिनिमम में क्या सेट करना पड़ेगा? मिनिमम में तुम अगर लेस देन लिख दोगे, तो मिनिमम में ये तो पीछे चला जाएगा। मिनिमम 100, देखो मिनिमम का मतलब क्या होना चाहिए? मिनिमम का मतलब, मान लो तुमने 100 लिखा है, मिनिमम तो 100 होना ही होना चाहिए। इसके आगे कुछ भी हो जाए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। मिनिमम का मतलब होता है, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम का मतलब, मान लो 500 मैंने सेट कर दिया, तो मैक्सिमम मतलब क्या? 500 तो होना ही होना चाहिए, 500 तो होना ही होना चाहिए। मिनिमम कितना भी हो सकता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट ये है, समझ गए? अगर तुम मिनिमम मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो यही तो होता है मतलब। तो मैक्सिमम मुझे, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन, सॉरी, तो मैक्सिमम में क्या लिखेंगे? मैं लेस देन लिखूंगा इक्वल टू 500, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम के लिए वैल्यू। मैक्सिमम कितना? 500 तो होना चाहिए, उससे नीचे कितने भी, इसलिए लेस देन लगाया। यहाँ पे क्या लिखा है? मिनिमम कितना होना चाहिए? 100। मिनिमम 100 होना चाहिए, उससे बड़ा कुछ कितना भी हो जाए मुझे नहीं मतलब है। तो 100 से ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे ना, हाँ, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा मिनिमम, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम। समझ गए? तो इसके लिए लेस देन लगाएंगे, इसके लिए ग्रेटर देन लगाएंगे। यही तो किया मैंने, देखो यहाँ पे देखो,
लेस देन लगाया इसके लिए ग्रेटर देन लगाया। मिनिमम क्या है, मिनिमम ये मिनिमम जो प्राइस सेट कर रहे हैं यहाँ पे, जो स्टेट के अंदर डालेंगे इनपुट के अंदर, राइट। अब इस जो भी ये आएगी वैल्यू फिल्टर प्राइस के अंदर आएगा। अब इसको स्टोर कहाँ पे करना है बताओ, एक ही जगह तो करते हैं हमेशा, सेट ऑल प्रोडक्ट के अंदर, राइट। सेट ऑल प्रोडक्ट के अंदर हम सेट ऑल प्रोडक्ट के अंदर क्यों करते हैं, अगर तुमसे पूछो क्यों कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि भाई फिल्टर फंक्शन तो इसी पे लग रहा है ना, फिल्टर प्राइस। ठीक है, अभी देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। ठीक है, ओके, नाइस, वेरी नाइस। अब यहाँ मैं डालता हूँ 300, यहाँ मैं डालता हूँ 1000। अब मैं सर्च करूँ, देखो आ तो गया। देखो 300 और 1000 के बीच में होगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तुम क्या, मैं 200 डाल देता हूँ, लो, नहीं 800 डालता हूँ, और यहाँ पे डालता हूँ 2000। देखो सर्च कर रहा है, देख लो 800 से ऊपर है ना सारे, देख लो, तो काम तो कर रहा है भाई फिल्टर वाला फंक्शन। लेकिन अभी दिक्कत क्या है ना, मान लो यहाँ पे तुमने कुछ डाला ही नहीं, ठीक है डाला ही नहीं, अब मैं सर्च करूँ, कुछ आ ही नहीं रहा यार, ये क्या बात हुई। 2000 तो है लेकिन आया ही नहीं, इसको कुछ मिला ही नहीं यहाँ पे। ऐसे ही मान लो, फिर से करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे 500 तो डाल दिया, यहाँ पे मैंने 2000 डाल दिया, अरे यार ये क्या हो रहा है, 5000 से तो है ही नहीं, छोड़। हाँ ठीक है, आगे। अब मान लो यहाँ पे मैंने कुछ डाला ही नहीं, मिनिमम में डाल दिया, मैक्सिमम में डाला ही नहीं, अभी भी नहीं आया यार, ये क्या हुआ। तो उसमें ना ये जब भी काम करेगा, मैंने क्या एंड ऑपरेटर लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा रखे, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों होगा तभी काम करेगा भाई, नहीं तो नहीं करेगा। अगर मान लो एक में डाला उसने, एक में नहीं डाला, अब इसको प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें। अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर लिखता तो क्या होता, बताओ बताओ, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। अगर मैं 500, एक मिनट में सर्च करता हूँ, 100 डालूं, नहीं 100 पे तो कुछ आएगा नहीं, 800 डालता हूँ, देखो 800 पे दे दिया इसने, ठीक है, ओके। अभी इसको हटाते हैं, मैं डालता हूँ यहाँ पे 2000, 2000 के भी दे दिए इसने यार, देखो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो दोनों में डालता हूँ मैं, क्या दे देगा ये, मान लो मैं 500 यहाँ डालता हूँ और 2000 यहाँ डालता हूँ, बताओ दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा भाई, सर्च ही नहीं कर रहा हो, क्योंकि मैंने और लगा रखा है ना। और में क्या होता है, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। यार अब प्रॉब्लम तो अभी भी सोल्व नहीं हुई, यहाँ पे एंड ही ऑपरेटर लगाना पड़ेगा वैसे तो, कहाँ गया। लेकिन अब इसको प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, इसमें लगा सकते हैं और, या तो ये या तो ये, सही कह रहा हूँ ना। या भाई लिखेंगे कैसे अब इसको, मिनिमम, यहाँ पे और लगा दो, कहाँ गया और, ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम में भी और लगा दो, ऐसे करके। अब इसकी कंडीशन क्या हुई, देखो यहाँ पे लगाना तुम्हें नोट, यहाँ पे लगाना तुम्हें नोट। देखो इसका मतलब क्या हो नोट का, मान लो तुमने यहाँ पे ना प्राइस डाला ही नहीं, मतलब यहाँ पे तुमने प्राइस डाला ही नहीं, तो ये किसकी कंडीशन हुई, ये हुई तुम्हारी फॉल्स की कंडीशन, ये हुई तुम्हारी फॉल्स की, अरे यार लिखा ही नहीं जा रहा यहाँ तो, ये तुम्हारी हुई फॉल्स की कंडीशन। अगर तुमने यहाँ पे सेट ही नहीं किया कुछ, फॉल्स की कंडीशन हो गई, लेकिन यार फॉल्स की कंडीशन हो जाए, लेकिन हमें इसको करना है ट्रू, ताकि ट्रू कर दे। ट्रू, ट्रू का मतलब है मान लो 500 डालिए, ये हो गया तुम्हारा ट्रू, लेकिन अभी नहीं कुछ डालोगे तो फॉल्स हो गया। फॉल्स को ट्रू करना है तो मैं क्या करूंगा, जो मिनिमम है ना उसको कर दो नोट, नोट में कर देंगे तो इसको क्या होगा, ये फॉल्स है तो इसको कर देगा ट्रू, ट्रू हो गया कंडीशन। ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, चलो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या हो गया, इसको ट्रू कर दो भाई, ट्रू करना है जब तो चलेगा ये वाला फंक्शन, ठीक है। ऐसी सेम कंडीशन यहाँ पे कर दिया मैंने, इसको ये इसमें कुछ नहीं डाला, नहीं डाला तो ठीक है कोई नहीं, फॉल्स हो गया, फॉल्स हुआ तो मैंने कहा कोई नहीं यार ट्रू कर दो, तुम ट्रू कर दिया उसने। तो अब देखो ये कंडीशन चलता है कि नहीं, देखो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ डालता हूँ, यहाँ डालता हूँ 800,
8000 डाल दिया भाई यहाँ पे तो। ठीक है, सर्च कर रहा है ना, देखो 500 डालता हूँ यहाँ पे। 500, देखो सर्च कर रहा है ना, 500 भी। अब यहाँ डालता हूँ मैं 500 और यहाँ खाली छोड़ देता हूँ। दोनों काम कर रहे हैं ना, देख लो यार, दोनों काम करेंगे। अब यहाँ पे भी, और यहाँ मैं डाल देता हूँ 2000, ये भी काम करेगा। 2000 तो आ ही रहा है, 1000 करता हूँ। ठीक है, आ रहा है ना, मतलब सारे फंक्शनलिटी अब काम करें, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। देखो तो ये, अब देखो एक और तुम्हें अगर करना है तो तुम एक और कर सकते हो। यहाँ पे और एक स्टेट ले लो। तुम क्या करो, मान लो किसी को रेटिंग के हिसाब से सर्च करना है, मतलब फिल्टर करना है, उसके हिसाब से कर लो। कैसे करोगे बताओ यार, इतनी सारी फंक्शनलिटी बता दी, सेम तो है भाई। एक और स्टेट लेना पड़ेगा, उससे कंपेयर करना पड़ेगा तुम्हें जाके, है ना। इस वाले फंक्शन को तुम खुद करना भाई। सारी इतनी सारी चीज़ें बता दी तो अब तो आइडिया हो ही गया होगा तुम्हें। अभी देखो इसमें ना एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे ना टॉप्स नहीं आ रहे क्योंकि वो है ही नहीं उसके अंदर। तो मैं क्या बोलता हूँ, इन सबको ना यहाँ से हटा देता हूँ। हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः, छः ही प्रोडक्ट आ रहे हैं। इसके नीचे ना वो एपीआई के अंदर आ ही नहीं रहते, इसको मैं हटा ही देता हूँ। अब क्या करूँ, नहीं आ रहे तो अभी चलता हूँ, देखता हूँ ये है कहाँ पे। होल प्रोडक्ट में, हाँ फिल्टर वाले में करना पड़ेगा ना, फिल्टर 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 प्रोडक्ट, यहाँ पे किया था ना, ये फिल्टर फिल्टर लाइट मोटरसाइकिल, ये नहीं चाहिए मुझे, है ना, ऐसा बोला था मैंने। यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, यहाँ पे लगाता हूँ मैं स्लाइस मेथड। इसको हटा दो, इसको हटाओ। मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्लाइस मेथड, और मैं बोलता हूँ लास्ट के 5 मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, देखते हैं। ओके, लाइटिंग आ गया, लाइटिंग में आ रहा है, लाइटिंग भी नहीं आ रहा मोटरसाइकिल। अरे यार क्या हो गया ये? एक काम करता हूँ, इसको अभी हटाता हूँ, कंट्रोल एक्स। भी तो आ रहा है ना क्या, हाँ स्मार्टफोन आ रहा है, लैपटॉप फ्रेगनेंस, ये टॉप्स में नहीं आ रहा था यार मेरे को। टॉप्स, वुमेन ड्रेसेस, ये सारे नहीं आ रहे थे। तो मेरे को जीरो से देखो कितने चाहिए, एक दो, एक मिनट, मुझे क्या चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छ 7 चाहिए, राइट। तो यहाँ स्लाइस लगा दो और बोलो भाई 0 से 7 तक मुझे दे दो, कोमा 7। दे दिया ना उसने, देखो फर्नीचर आ गया। फर्नीचर भी नहीं आ रहा, एक मिनट, इसको मैं 10 करता हूँ। फर्नीचर भी नहीं आ रहा क्या, यार हद ही होगी यार। होम डेकोरेशन तो कह रहा है। ओके, तो मैं क्या बोलता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः चाहिए, तो मुझे 6 दे दो भाई। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, सर्च हो रहा है अब ये सारी चीज़ें। ओके, नाइस, वेरी नाइस। इतने सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं बस। ओके, अभी तो यहाँ का देखो, अब इसको मैं थोड़ा ना वो कर देता हूँ, स्टाइलिंग वगैरह सेट कर देता हूँ, बढ़िया सा बना देता हूँ, फिर दिखा देता हूँ तो मैं स्टाइलिंग कैसे करी है। ठीक है, देखो तो स्टाइलिंग मैंने कर दी है। स्टाइलिंग कुछ ज़्यादा खास नहीं है, देख लो यार, ज़्यादा कुछ मैंने डिजाइन किए नहीं है, बैकग्राउंड कलर दे दिया बस। एक डिव के अंदर इन तीनों चीज़ों को रख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टाइलिंग कर दी है। टाइम लगा थोड़ी स्टाइलिंग करने में, लेकिन कर दी मैंने जैसे भी तैसे। स्टाइलिंग तो खुद से कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं, फंक्शनलिटी मेन थी वो मैंने बता दी है। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।